आज हम एक नया पार्ट कर रहे हैं, केले-हैमिल्टन थ्योरम का पार्ट है, उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। उसका थ्योरम भी है, थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब तक उसकी क्वेश्चन को नहीं समझोगे तेरी बहन की जूत तेरी, तब तक आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए अपने को उसके क्वेश्चन समझ में नहीं आता कुछ। उसके क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि ये होता क्या है। ठीक है, और एक जने कौन कौन जुड़ गए? विभो कृष्ण, मंजय, राजवीर जुड़ा है क्या? राजवीर, यस और नो? तो आज नया पोर्शन शुरू कर रहे हैं। नोट करो, find the characteristic equation, find the characteristic equation of the matrix A is equal to -1 2 -1 1 -1 2 and verify that is satisfied by A. Hence find A inverse. हमें देखिए ये क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं कि so that the matrix A satisfied Cayley-Hamilton theorem, ऐसा भी दे सकते हैं। and also find A inverse, मतलब ये satisfy A का मतलब होता है Cayley-Hamilton theorem को satisfied करना। ठीक है, इसी क्वेश्चन को वो ऐसा भी दे सकते हैं कि find the characteristic equation of A and verify Cayley-Hamilton theorem and also find A inverse। ये तीन पार्ट इसमें होते हैं। मैं तीनों पार्ट आपको बताऊंगा कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। गिवन मैट्रिक्स A equal to 2 -1 +1 -1 2, I is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and lambda I is equal to lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. Now determinants A minus lambda I is equal to 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 minus lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda। इसको सॉल्व कर लो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये दिस इक्वल टू 0 होता है, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। अब इसके बाद में देखो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में हम इसको 0 करने का प्रयास करते थे कि नहीं करते थे? मैंने तो थोड़ा सा पीछे बैठो, एक बेंच छोड़ दो। तो उसमें होता क्या था कि हम 0 करने का प्रयास करते थे, लेकिन यहाँ हमें 0 करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ हमको लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालना है, इसलिए यहाँ 0 करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसलिए अब इसका डायरेक्ट हम एक्सपोनेंशियल कर देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं? इसका एक्सपोनेंशियल कर देते हैं। तो
तो दिस शुड बी 2 minus lambda, this equal to 2 minus lambda। देखना इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस ही आएगा, क्यों आएगा मालूम है ना? एक मिनट, 2 माइनस लैम्डा, दिस इज 2 माइनस लैम्डा, तो यहां पर वो स्टेप पढ़ेगी 2 माइनस लैम्डा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन बीच में माइनस आता है तो दिस शुड बी माइनस। अब सेकंड पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आता है, लेकिन इस -1 से ये क्या हो जाएगा +1। दिस शुड बी, ये कॉलम छूटा, ये -1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन -1 2 माइनस लैम्डा, और इस -1 ये छूटेगा और ये छूटेगा, -1 का इसमें तो कितना आएगा +1 आएगा कि नहीं आएगा? फिर ये +1 है, ये इसमें आता है ये प्लस, ये कॉलम छूटा, ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन तो 2 माइनस लैम्डा, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा। इसका स्क्वायर ओपन कर दो, तो इसका जब अपन स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, -1 प्लस इस माइनस से ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का लैम्डा +1, इसके बाद में 1 -2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको तो 2 माइनस लैम्डा, दिस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +3, अब लैम्डा और प्लस लैम्डा कितना हो गया 2 लैम्डा, -2 और -2 कितना होगा ये, यहाँ बीच में सॉरी प्लस, ठीक है, -2 माइनस का 4 और प्लस का 2 तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 2 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा +6, फिर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। दिस शुड बी माइनस लैम्डा क्यूब ये प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया 6 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का 8 और माइनस का 3 -11 और प्लस का 2 तो कितना हो गया माइनस का 9 लैम्डा, प्लस 6 है और माइनस का 2 तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। और हमेशा जो बिगेस्ट पावर होती है वो वाली टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस शुड बी 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आएगी इसको बोलते हैं हम आइगन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होती है, क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड द आइगन इक्वेशन, इसका मतलब यहां तक आपको फाइंड करना है, ठीक है। जब आपके पास आइगन इक्वेशन आ जाए तो इस आइगन इक्वेशन में ऑन पुटिंग लैम्डा इक्वल टू a, तो a क्यूब -6a² प्लस 9a माइनस, अब इसमें a नहीं है तो चाहे इसको 4 लिखो या 4i लिखो, बात एक ही होता है। आप लोगों ने ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ai इक्वल टू a होता है, ai इक्वल टू a होता है, ये आपने प्रॉपर्टी सबने पढ़ी होगी। तो दिस शुड बी, ये प्रॉपर्टी जब आपने पढ़ी है तो हम इसको जानते हैं कि ai इक्वल टू a होता है, तो हम इसको 4i लिख सकते हैं। और जब ये इक्वेशन आ जाए तो दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। अब आपको देखो ये जरूरत पड़ेगी, ये जरूरत, ये तो आपके पास है, a है आपके पास, i भी आपके पास है, लेकिन a स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, तो इनको फाइंड करना पड़ेगा। नाउ a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a, और a इंटू a मतलब कितना होगा 2 - 1 + 1, फिर -1 2 -1, फिर इसके बाद 1 -1 2, अगेन 2 - 1 + 1, फिर -1 2 -1 1 -1 2, इनका आपस में क्या कर लो मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन करके मैं लिख रहा हूं, इसकी रो रहेगी और इसका क्या रहेगा कॉलम रहेगा। तो देखो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो दिस शुड बी 2 into 2 4 -1 -1 +1 5 1 1 1 6 ऐड हो जाता है, मालूम है ना। पहला एलिमेंट पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, और तीनों को क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। अब इसी का कौन से में सेकंड, तो -2 -4 और 1 -1 माइनस का 5। अब इसी का इसमें तो 2 + 1 3 और 2 5। अब सेकंड में चलो तो -2 -2 -4 -1 माइनस का 5। तीसरे में करोगे +1 4 5 +1 6। फिर इसका इसमें करोगे तो -2 -1 -2 -3 -2 माइनस का 5। अब इस वाले का करोगे तो 2 3 2 5। फिर इसी का सेकंड में -1 -2 -3 -2 माइनस का 5। अब इसमें करोगे तो 1 2 और 4 6। तो ये आपके पास में ये टर्म आ गई। आपके पास में कौन सी टर्म आ गई, ये ध्यान से देखो आप लोग। ये a² हमने निकाल लिया। a² आपके पास क्या है, a² = 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6। अब नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, a³ चाहिए। लास्ट अपने को क्या चाहिए, a³ चाहिए। तो a³ = a² into a होता है। तो a² into a, तो a² तो ये है आपके पास में 6 - 5 5 -5 6 -5 और 5 -5 6। और a आपके पास कितना है वो लिखा है 2 - 1 + 1। और इसके बाद में 1 2 -1 फिर 1 -1 2। इनका आपस में फिर से मल्टीप्लाई करो। ये जो हमने लिखा है ये सही होना चाहिए, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई फिर वही, इसका रो और इसका क्या होगा, कॉलम होगा, ठीक है। तो देखना ये -1 है, 2 -1 एक भी यदि प्लस माइनस हो गए गड़बड़ हो जाए। अब देखो इसकी रो इसका कॉलम 12 + 5 17 और 5 22। फिर इसमें -6 -10 -16 -1 माइनस का 21। इसमें करोगे तो 6 + 5 11 ये 21, ठीक है। अब इस वाले रो का इसमें तो -10 -16 माइनस का 21। फिर इसमें करो 5 12 17 + 22। फिर इसमें किया -5 -6 -11 -10 -21। 10 + 5 15 21 -5 -5 10 माइनस का -5 और -10 -21। फिर इसके बाद इसमें करोगे तो 5 + 5 10 22। तो ये हमारे पास में a³ मिल गया। तो a³ कितना आया 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 and 22। दिस इज द a³ आया। अब a³ आ गया तो a³ की यहाँ पर a² की यहाँ a की यहाँ और I की यहाँ पर। तो ये वैल्यू इसके 0 के बराबर आना चाहिए। इस 0 का मतलब मैं आपको भी बताता हूँ क्या होता है। इस 0 का मतलब क्या होगा 0 0 0 0 0 मतलब 3/3 का नल मैट्रिक्स कहलाता है। 3/3 का क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। तो दिस शुड बी नाउ इक्वेशन 1। अब हम नोट करते जा रहे हैं ना, इक्वेशन 1 को हम 1 में a³ की वैल्यू ये पुट कर दो 22 -21 21। फिर माइनस का 21 22 -21 21 -21 22 माइनस। अब a² को कैसे मल्टीप्लाई करना है 6 से। a² को कैसे 6। तो a² क्या है ये है आपके पास। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द 36 -30 + 30 -30 36 -30 30 -30 36। फिर 9 से काय को मल्टीप्लाई करना है a को। तो a आपके पास है 18 -9 + 9। फिर -9
18 माइनस 9, 9 माइनस 9 2, और फिर आखिरी स्टेप कौन सी है, माइनस 4i। तो i क्या है आपके पास, ये, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। मैं क्लास में, ठीक है। अब आपके पास मैंने पूरी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, ऑल वैल्यूज आर रिप्लेस हियर, दिस शुड बी। अब आप लोग देखिएगा, ये राइट हैंड पूरा 0 0 है, तो लेफ्ट भी पूरा 0 0 आना चाहिए। मैं आपको एक एलिमेंट, दो एलिमेंट करके बता दूंगा, प्लस का 22, माइनस का 36, माइनस का 14 बचा, प्लस का 18, प्लस का 4 बचा, ये माइनस का 4 0। पहला एलिमेंट, सबका पहला एलिमेंट प्लस माइनस करना बस, फिर ये 0। अब इसका दूसरा एलिमेंट माइनस का 21, इस माइनस से ये प्लस का 39 हो गया, ये माइनस का 9 होगा 0, ये तो 0 है ही, तो दिस इज 0। ऐसे पूरे एलिमेंट ये सब 0 0 0 हो जाएंगे, आप करके देख लीजिएगा। और यदि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब होता है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम इज सेटिस्फाइड। यहां पे लिख दोगे therefore कैले हैमिल्टन थ्योरम is satisfied, कैले हैमिल्टन थ्योरम इज सेटिस्फाइड। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड बाय ए, ये भी लिख सकते हो आप लोग। या तो ये स्टेटमेंट दे दो, यदि इक्वेशन में, क्वेश्चन में ये आए तो ये दे दो, और नहीं तो क्या लिख दो, इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड बाय ए, ये भी लिख सकते हो। दोनों चीज लिख सकते हैं। हमको क्वेश्चन में ये दिया था तो ये लिख दिया, और क्वेश्चन में यदि ये दिया होता तो ये लिख देते। अब हमारे पास में देखो, इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक तो इक्वेशन फाइंड करने का आता है, तो इक्वेशन ये होगा कि फाइंड द इक्वेशन, ये वो कहते हैं कि एम सेटिस्फाइज कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो यहां तक। अब उनने एक चीज और कही है, इसमें क्या निकालना है, ए इनवर्स और निकालना। पहले यहां तक नोट कर लिया क्या, सबने कर लिया नोट, आप लोगों ने नोट कर लिया। एक जने कोई भी मेरे को अटेंडेंस, गुनीराम है क्या इसमें, मंजय कुमार, अटेंडेंस भेजना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और मेरे को अटेंडेंस भेजोगे, यस और नो, यहां लिख दो इस पे आप बस। मंजय कुमार, अटेंडेंस तुम्ही को भेजना है, ठीक है। अभी 2 स्टूडेंट और जोड़े थे, कोई कौन, मंजय, ठीक है। 10 लोग थे, 2 लोग चले गए कोई। अब देखिएगा, ये क्या था हमारे पास में, कैले हैमिल्टन थ्योरम था, सेटिस्फाइड। अब हमें इसी का क्या निकालना है, ए इनवर्स भी निकालना है। तो अब इसका ए इनवर्स कैसे निकालेंगे वो देखो आप ध्यान से। इसको मैं रफ कर दूं, बीच वाले पोर्शन को नोट कर लिया आप लोगों ने, कर लिया, यस और नो। अब मैं इसका ए इनवर्स का पोर्शन और निकालता हूं। तो ए इनवर्स कैसे निकालोगे आप लोग ध्यान से देखें, फॉर ए इनवर्स। अब इसके बाद हम यहां पे मेंशन करते हैं फॉर ए इनवर्स, ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे देखो, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। इस 1 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए स्क्वायर बचेगा, एक कम हो जाएगी पावर, क्योंकि वो माइनस की पावर। देखो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, दिस इज ए स्क्वायर।
दिस इज ए स्क्वायर माइनस इसमें करोगे तो 6a बचेगा, इसमें करोगे 9a इंटू ए इनवर्स माइनस 4i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। 0 में ए इनवर्स मतलब अब आप लोग देखो a स्क्वायर माइनस 6a, आपको सबको मालूम है a इंटू ए इनवर्स i होता है कि नहीं? आप लोगों ने सबने पढ़ के आया और i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स होता है। जैसे ai इक्वल टू a होता है वैसे ही a इनवर्स इक्वल टू i a इनवर्स इनटू i इक्वल टू a इनवर्स होगा। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं और अब इसका इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो 4a इनवर्स, क्योंकि मुझे a इनवर्स की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? a इनवर्स की। अब a स्क्वायर क्या है आपके पास वो लिख दो, दिस इज a स्क्वायर 6 माइनस 5 5 माइनस 6 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस a में 6 से मल्टीप्लाई, a कितना है वो है तो 12 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 12 माइनस 6 माइनस 6 12 प्लस i को 900090009 दिस इक्वल टू 4a इनवर्स। अब इसके बाद करना क्या है, दिस पहला एलिमेंट 6, इसका पहला -12 माइनस का 6 और प्लस का 9 तो 3 बचेगा, -5 प्लस का 1 बचेगा, +5 -6 माइनस का 1 बचेगा, -5 प्लस 5 प्लस का 1 6 और -12 कितना हो गया, माइनस का 6 प्लस का 3 बचा, -5 और +6 1 बचा, 5 -6 माइनस का 1 बचा, -5 प्लस 1 6 -12 -9 ये 0 दिस इक्वल टू ये 4 है तो ये 4 यहां पे अपॉन हो जाएगा, दिस इक्वल टू a इनवर्स। माइनस का 6 बचा प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। क्लियर है? तो दिस इज द a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा a इनवर्स निकालने के लिए, जो आइगन इक्वेशन है उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, उसको a इनवर्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, a इनवर्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये क्वेश्चन अब चाहे वो कोई सा भी 3/3 का होगा तो आपसे बन जाएगा, चाहे वो 2/2 का होगा तो भी बन जाएगा, 2/2 का और आसान होगा, ये 2/2 का यहाँ पे लैम्डा का मल्टीप्लाई 2 का, उसकी इतनी बड़ी इक्वेशन भी नहीं आएगी। जब वो 2/2 का होगा तो क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर में आएगी इक्वेशन, क्यूब में नहीं होगी, 2/2 में स्क्वायर में आएगी इक्वेशन और 3/3 में क्यूब में आएगी। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें वो हमसे फाइंड करवा सकते हैं। पहली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर उसी को आइगन इक्वेशन कहते हैं। दूसरा क्या फाइंड करा सकते हैं उसमें, सेटिस्फाइज केले-हैमिल्टन थ्योरम, जो या फिर इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड बाय ए, और तीसरी चीज कौन सी निकलवाते हैं इसमें, ए इनवर्स। किसी को इसमें यदि डाउट हो तो बताओ। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है जो आपको करना है वो क्वेश्चन मैं होमवर्क के फॉर्मेट में नोट करा रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको सॉल्व करना है, so that the Cayley-Hamilton
theorem is satisfied by the matrix A is equal to 0 0 1 3 1 0 minus 2 1 4 and also find A इनवर्स। ये पिछला क्वेश्चन हो सकता है, तब भी उसमें भी तो नहीं करना था और इसमें भी इतना ही करना था। इसका अगला क्वेश्चन जो आपको करना है, मैं मैट्रिक्स भर लिख रहा हूं, आपको उसमें बाकी सभी चीजें निकालनी है। 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ये अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको वो सब चीजें निकालनी है जो अपने को फाइंड करना है। क्लियर है सबको? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है इसके। अब इस क्वेश्चन के बाद से ये 5th जो यूनिट है ये आपकी क्या होती है, फिनिश हो जाती है। कल से 2nd यूनिट जल्दी से नोट कर लो आप लोग भी, फिर मेरे को 2 मिनट बात करनी क्योंकि टाइम भी ओवर होते जा रहा है। जैसे अकेले A इनवर्स ही पूछा हो तो अपन ये अकेले A इनवर्स भी पूछेंगे ना, तब भी आपको ये सब निकालना पड़ेगा। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पास आके A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर। हाँ, यदि A इनवर्स पर पूछा तो यहाँ A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो तो फिर A क्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें A स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? मेरे को 2 मिनट सबसे बात करनी है। सब लोग ध्यान से सुने, आप लोग भी सब अपने आप को